कहने को तो जिंदगी को सुखी बनाने वाले सारे साधन हैं मेरे पास, लेकिन जिंदगी को खुशी देने वाले वो पल नहीं हैं, क्योंकि तुम जो नहीं हो मेरे पास। सुख सिर्फ भौतिक चीज़ों में नहीं होता, सुख होता है अपनेपन में, एक दूसरे की चिंता करने में, एक दूसरे के साथ घंटों बिन बोले यूं ही बैठे रहने में। उस रात भी तुमने मुझे यह समझाने की बहुत कोशिश की थी, जब तुमसे सारे रिश्ते तोड़ने आई थी मैं। पूनम, तुम शायद अभी मेरी परिस्थितियों को नहीं समझ रही हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने क्या खोया है। माना आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए अपने प्यार और सम्मान के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसी कोशिश में लगा हूँ कि जल्द ही वो सब कुछ हासिल कर लूँ जो तुम चाहती हो। बस थोड़ा इंतज़ार कर लो राहुल। तुम जानते हो कि मेरे मालिक मुझसे बेहद प्रभावित हैं और मुझसे शादी करने के लिए तैयार भी हैं। तुम बताओ उन्हें मना करने का क्या कारण है। मेरे पास मेरे घर वाले भी इस रिश्ते से खुश हैं। वो अब मुझे और समय नहीं देंगे। पूनम प्लीज़ जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मिस्टर मेहता के यहाँ पार्टी में जाना है। राघव की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई और मैंने यादों के गुलदस्ते को वहीं रोक दिया। बेमन से मैं तैयार होने लगी तो राघव ने फिर टोका, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? प्लीज़ नाटक शुरू मत करो, फेस पर स्माइल होनी चाहिए। राघव, मुझे कल रात से सर में दर्द है, मन नहीं है कहीं भी जाने का। तुम मिडिल क्लास लोगों की यही तो आदत होती है, हाई क्लास सोसाइटी में रहने के सपने तो देखते हो, लेकिन यहाँ के मैनर्स जरा भी नहीं आते। गुस्से में कहकर राघव पार्टी के लिए अकेले ही निकल गए। मैं फिर चुपचाप बालकनी में आकर बैठ गई। ये तारे देख रही हो? पूनम निराशा के बीच भी आशा जगाए रखती है कि रात कितनी भी अंधेरी हो, हम जगमगाना नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे साथ बीता हर पल इन्हीं तारों की रोशनी की तरह है और तुम मेरे जीवन का चांद हो। राहुल की बातें फिर रह रह कर याद आने लगी। मुझे सर में दर्द था। उस दिन मेरे उतरे हुए चेहरे को देखकर उसने कही थी ये बातें। दूसरी तरफ राघव, जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, हंसती हूँ या रोती हूँ, कोई मतलब नहीं। मेरे रूप, रंग और शरीर ने आकर्षित किया था। मेरी रूह को समझने की, मेरे मन में झांकने की तो शायद उन्होंने कोशिश ही नहीं की कभी। हर बात पर जलील करते हैं, हर बात पर ताने देते हैं और हर रोज़ मेरे भीतर कुछ टूटता है। माँ, क्या हुआ है आपको? पीहू की कोमल आवाज़ कानों में पड़े तो चेहरे पर हंसी आई। कुछ नहीं बच्चा, आप सोए नहीं अभी तक? 2 दिन बाद हमारे स्कूल में प्रोग्राम है, आपको याद है ना? पीहू ने पूछा। तो मैंने प्रॉमिस किया उससे कि याद है, मैं और उसके पापा दोनों आएंगे। राघव मुझसे भले ही कैसा भी व्यवहार करते हों, पीहू पर जान देते थे। सो हम दोनों ही स्कूल गए। प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था कि मेरी नज़र जाने पहचाने चेहरे पर गई। राहुल यहाँ पर। तभी उनका परिचय करवाया गया कि ये देश के जाने माने लेखक राहुल जी हैं। इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में अपने बीच पाकर हम सभी गौरव का अनुभव कर रहे हैं। प्रोग्राम खत्म हुआ। राहुल ने भरी भीड़ में इतने सालों बाद भी झट से मुझे पहचान लिया। हमारे पास आकर बोले, आपकी बिटिया बहुत प्यारी और टैलेंटेड है, इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी कविता लिखी है, उसकी प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ाएं। राघव, ये राहुल है, कॉलेज में मेरे साथ थे। पूनम, तुमने कभी बताया नहीं, तुम राहुल जी के साथ पढ़ी हो। सर, मैं चाहता हूँ कि आप पीहू को ट्रेनिंग का जिम्मा आप अपने हाथ में लें। मैं ठहरा बिजनेसमैन और पूनम उसे क्या सिखा पाएगी? राहुल की बातें दिल में तीर सी चुभती हैं। कितनी आसानी से हर जगह मुझे बेइज्जत करने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। खैर, खुद को शांत करके मैंने भी राहुल से गुजारिश की, जो उन्होंने मान ली। राहुल अब अक्सर पीहू को स्पेशल ट्यूशन देने घर आने लगे। पीहू की प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित थे और अक्सर कहते कि पूनम, पीहू तुम पर गई है, मुझ पर। मैं सोचकर मन ही मन रो पड़ती। राघव को तो पता ही नहीं, मेरी खूबियाँ, मेरी प्रतिभा, मेरे गुण बस दोस्त ही दोस्त दिखते हैं। वो राहुल को मेरी परिस्थितियों का अंदाज़ा हो रहा था। एक दिन उन्होंने गंभीरता से कहा, पूनम, तुम कितना अच्छा लिखती हो, क्यों अपनी प्रतिभा को यूं ही व्यर्थ कर रही हो? लिखना शुरू करो, व्यस्त रहोगी तो अच्छा महसूस करोगी। राहुल, अब मन नहीं होता कुछ लिखने पढ़ने का।
शायद अब कुछ नहीं कर पाऊँगी मैं। मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, मुझे अच्छे राइटर्स की वैसे भी बहुत ज़रूरत है। चाहो तो राघव जी से मैं बात कर लेता हूँ। राहुल जी, मैंने पीहू की ट्रेनिंग की बात की थी। आप पूनम को इस उम्र में ट्रेनिंग दे पाएँ तो अपने रिस्क पर। हा हा हा, यही जवाब दिया था राघव ने। राघव की हंसी ने आज मेरे दिल को तार 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 कर दिया था। पर अब मैंने सोचने का मौका तो नहीं दिया, लेकिन अपने सम्मान और अपने अस्तित्व को बनाए रखने का अवसर मैं किसी हाल में हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैंने राहुल की कंपनी ज्वाइन कर ली। मेरी लेखन प्रतिभा राहुल से छिपी नहीं थी, सो उन्होंने मुझे उसी के अनुरूप काम दिए। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा खोया आत्मविश्वास फिर जागने लगा। मेरे काम की प्रशंसा होने लगी थी। लोग अब मुझे मेरे नाम से पहचानने लगे थे। इसी बीच हम एक पार्टी में गए जहां बहुत से ऐसे लोग भी थे जो मुझे अब मिसेस राघव मल्होत्रा नहीं, पूनम जी के नाम से अधिक जानते थे। ऐसे कई छोटे बड़े अवसर आए जब इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई। मेरे जीवन को अब एक दिशा और मकसद मिल गया था। यहाँ कुछ दिनों से मैं राघव में काफ़ी बदलाव महसूस कर रही थी। अब वो ना तो पहले की तरह मुझे जलील करते थे और ना ही मुझ पर गुस्सा करते थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या बात है पूनम, तुम कुछ सोच रही हो? राहुल ने पूछा। तो मैंने उससे अपनी दुविधा शेयर की। पूनम, मैं तुम्हें यह बात शायद पहले नहीं समझा पाया, लेकिन एक बात तुम मान लो कि हर इंसान को अपना सम्मान और आत्मसम्मान खुद कमाना पड़ता है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है। ना सिर्फ समाज को बल्कि आपके बेहद करीबियों को भी यह साबित करना पड़ता है कि आप एग्जिस्ट करते हो। लेकिन राहुल, तुम्हें तो मुझे कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम तो मुझे शुरू से ही वही सम्मान देते रहे हो। ऐसी बात नहीं है पूनम, मैंने तुम्हारा हुनर उसी वक्त जान लिया था, लेकिन राघव अब तक नहीं जान पाया था क्योंकि तुमने खुद कभी कोशिश नहीं की। उसने तुम्हारी रूह को नहीं छुआ, लेकिन क्या तुमने कभी उसे छूने की कोशिश की? हर इंसान अलग होता है, जिसे अलग तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। राहुल की बातों में सच्चाई थी। मैंने खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था और बस राघव से शादी करने के गलत निर्णय पर खुद को कोसती रहती थी। लेकिन राघव के सामने अपने अस्तित्व की लड़ाई कभी लड़ने की कोशिश ही नहीं की। आज जब मेरी अलग पहचान बनने लगी तो राघव की नज़रों में मेरे अपने प्रति सम्मान भी नज़र आने लगा है। और राहुल सही कहते हैं कि हमें अपने बेहद करीबियों को भी साबित करना पड़ता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, यानी हमें सम्मान कमाना पड़ता है। अपनी मेहनत और संघर्ष से ज़िंदगी फिर से अब मुस्कुराने लगी है। राघव का प्यार अब धीरे धीरे मेरी रूह को छूने लगा है। राहुल, तुमने एक सच्चे दोस्त और प्रदर्शक की तरह मेरा साथ दिया। मैं तुम्हें सिर्फ राह दिखाई, उस पर चली तो तुम ही हो। इसलिए खुद को पहचानो, अपनी मेहनत का क्रेडिट मुझे मत दो। सच कहा है राहुल ने। अब मैंने अपने आप को जाना नहीं, लेकिन आज मैं पहचान चुकी हूँ खुद को खुद को भी, अपने रिश्तों को भी और उनकी ज़रूरतों व खूबसूरती को भी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।